युवा लाइन में, राज कराने लाइफ लाइन में। देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड। देश बड़ा लोकतांत्रिक है साहब, यहाँ हर 5 साल में जनता मालिक बनती है और चुनाव खत्म होते ही फिर से कर्मचारी। मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। एक तरफ 65 करोड़ युवा है, डिग्री लेकर घूमते हुए, कोचिंग में पसीना बहाते हुए, रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने जाते हुए, और दूसरी तरफ सत्ता के राजकुमार हैं जिनकी पहली नौकरी सीधे संसद, मंत्रालय या किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड रोड से शुरू होती है। आम युवा की जिंदगी का पहला शब्द होता है फॉर्म भर दिया, और राजनीतिक परिवारों के बच्चों का पहला शब्द होता है टिकट पक्का है। देश में 543 सांसद, 245 राज्यसभा सदस्य, हजारों विधायक, मंत्री, आयोग, बोर्ड, निगम, सलाहकार और पदाधिकारी है। मतलब सत्ता, सेवा कम और फैमिली बिजनेस मॉडल ज्यादा लगती है। यहाँ आम लड़का एसएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस भर्ती में लाखों उम्मीदवारों के बीच अपना रोल नंबर खोजता है, और उधर कुछ बच्चों का रिज्यूम सिर्फ सरनेम देखकर सेलेक्ट हो जाता है। तुम्हारे पिता खेत बेचकर कोचिंग फीस भरते हैं, उनके पिता पार्टी फंड से भविष्य चमकाते हैं। तुम किराए के कमरे में रात 2 बजे तक पढ़ते हो, वे लंदन, बोस्टन, दुबई और सिंगापुर में लीडरशिप समिट अटेंडेंट करते हैं। तुम जनरल डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर परीक्षा देने जाते हो, वे बिजनेस क्लास में देश के भविष्य पर भाषण देते हैं। कमाल यह है कि संघर्ष का ज्ञान भी वही लोग देते हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने कभी बेरोजगारी का फॉर्म तक नहीं भरा। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि संसद में करोड़पतियों की भरमार है, लेकिन टीवी पर वही नेता गरीब युवा को धैर्य रखो, मेहनत करो का उपदेश देते मिल जाएंगे। मानो बेरोजगारी नहीं, कोई आध्यात्मिक साधना चल रही हो। देश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, भर्तियां सालों तक लटकी रहती है, पेपर लीक होते हैं, कोर्ट केस चलते हैं, युवाओं की उम्र निकल जाती है, लेकिन बहस बस मंदिर पर होगी, मस्जिद पर होगी, पाकिस्तान पर होगी, तुम्हारी नौकरी पर नहीं होगी। क्योंकि अगर युवा ने रोजगार पर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो कई नेताओं की राजनीति का वाईफाई बंद हो जाएगा। तुम्हें धर्म में उलझाओ, जाति में भिड़ाओ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाओ, और इधर सत्ता वाले परिवार वाले अपने बच्चों के लिए अगली पीढ़ी की कुर्सियां रिजर्व करते रहे। यह देश शायद दुनिया का इकलौता लोकतंत्र है जहां आम आदमी का बेटा ओवर एज हो जाता है, लेकिन नेताओं का बेटा युवा ही रहता है। सबसे बड़े व्यंग यह है कि जिस युवा के पास नौकरी नहीं है, उसी से राष्ट्र बचाने की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। अब सवाल सीधा है, देश युवाओं के सपनों से चलेगा या राजनीतिक परिवारों की विरासत से। जिस दिन युवा नेता की जाति नहीं, उसकी जवाबदेही पूछेगा, जिस दिन वह धर्म नहीं, रोजगार मांगेगा, जिस दिन वह नारे नहीं, अवसर मांगेगा, उस दिन राजनीति का असली पेपर शुरू होगा, और उस पेपर में शायद पहली बार जनता पास होगी और व्यवस्था फेल। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। जय भारत, जय हिंद।